खेतड़ी की जनता को लूटते हैं पहले 4 साल, और फिर 4 महीने के अंदर फिर वही पैसे से खेतड़ी की जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं। चुनाव के ऐन वक्त पर आप लोग आते हो, चुनाव लड़ने की बात कहते हो। एक जाति से कभी विधायक नहीं बना जाता, इसका जीता जागता सबूत हमारे बीच में है। मेरे दुकानों को सर मैं बंद करवा के रहूँगा, और प्रशासन से निकले हैं तो चुनाव लड़के ही रहेंगे। और होल्डिंग की बात ऐसी है कि अपने अपने स्तर पे सब अपने प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से आप खेतड़ी में दावेदारी कर रहे हैं? खरीद के वोट अगर मांगने की इच्छा से अगर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका ये भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा। 4 महीने लेनी है तो आप सर्वे करवा के टिकट कांग्रेस और बीजेपी की दी जाए, और बसपा की टिकट सर पैसे से खरीदी जाती है। लगता है कि लोग आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हर रोज नए समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज नई पार्टी खेतड़ी में दस्तक दे रही है, हर रोज नए उम्मीदवार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा ही एक चेहरा, ऐसा ही एक उम्मीदवार खेतड़ी में से चुनाव लड़ने के दावे कर रहा है। क्या है सच्चाई, कहां से आता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, सब बातें हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, एक आपका छोटा सा परिचय। मेरा नाम राहुल घुमरिया है, मैं गांव डाढ़ फतेहपुर से आता हूं और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं मैं, और अपने राजस्थान चैनल के सभी दर्शकों को मैं राम राम करना चाहता हूं। जिस तरीके से खेतड़ी विधानसभा में चुनावी साल है, चुनावी साल में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, क्या इस बार चुनाव लड़ने का मकसद है? सर, घर से निकले हैं तो चुनाव लड़के ही रहेंगे, और होल्डिंग की बात ऐसी है कि अपने अपने स्तर पे सब अपने प्रयास कर रहे हैं, और अपन ने अगर होल्डिंग लगाई है तो ये लास्ट और निर्णय है कि अपन चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से आप खेतड़ी में दावेदारी कर रहे हैं? सर, 3 से 4 पार्टियाँ मेरे संपर्क में है, समय आने पर मैं वो जल्दी आपको बता दूंगा। खेतड़ी की राजनीति में लगातार जिस तरीके से नए नए उम्मीदवार आते हैं और चुनाव लड़ने की बात भी कहते हैं, लेकिन अंतिम ऐन वक्त पर चुनाव नहीं लड़ते, जनता के साथ छलावा करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राहुल घुमरिया इन सारी बातों को नकारते हुए इलेक्शन लड़ेगा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि उन युवाओं की वजह से, उन कैंडिडेट की वजह से आज खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अगर यूथ अगर आवाज़ उठाता है तो विधायक हो या कोई भी हो, किसी को कार्य करना पड़ता है, और हमारे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के अंदर यही एक कारण है कि यूथ आगे नहीं आ पाया, और यूथ कैंडिडेट आगे आके अपना हक और मांग नहीं मांग पाया। क्या लगता है कि एक नौजवान खेतड़ी के उन तमाम मुद्दों को आगे पायदान पर रखकर उन समस्याओं का समाधान करा पाएगा? जी बिल्कुल करा पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यूथ अगर मेरे साथ में है और यूथ अगर हमारे साथ में रहा, हमारी पोजीशन कुछ भी रहे, पर हम एक बताना चाहते हैं कि खेतड़ी के विभिन्न कार्य, जो भी कार्य होगा, हम ईंट सीट बजा के कार्य करवाने का कार्य करेंगे। क्या वो प्राथमिकता रहेंगी खेतड़ी को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूं। तो बेरोजगारी का मुद्दा आप सबको को पता है कि झुंझुनू जिला की खेतड़ी तहसील सबसे पिछड़ी हुई तहसील के अंदर आ गई है, तो एक तो उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ऊपर जो मैं कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। मैं आपको क्या क्या समस्या बताऊं। एक हॉस्पिटल है जो कि आज तक वो ग्रो नहीं कर पाया। जिला की मांग करते हैं अपन खेतड़ी बनाने के लिए, पर उस लेवल का क्या हम हॉस्पिटल बना पाए हैं? तो क्या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी, चाहे बसपा हो, सबसे मैं उम्मीदवारों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये पूछना चाहता हूं कि क्या जिला बनाने के सक्षम हम कार्य कर पाए हैं अभी खेतड़ी के अंदर? लेकिन 4 साल आप नदारत दिखे, ऐन वक्त पर आप पोस्टर लगाते हो, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हो, क्या आप पे जनता उम्मीद करे कि आप ये दावे कर रहे हो वो पूरे कर पाओगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि सर एक उम्र होती है, एक सही समय का इंतज़ार करा जाता है सर। तो उससे पहले सर थोड़ा अपना पैसा कमाना या फिर अपना सेटल होना, वो भी एक ज़रूरी कार्य था, और मेरे लिए वो एक अहम मुद्दा था। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ के अंदर वो करना चाह रहा था। मेरे दादा लाई को या फिर कोई राजनीति ऐसा नहीं है कि जो मेरे विरासत में मिली हुई राजनीति हो, या मेरे पास कुछ ऐसे फंड नहीं है कि मैं खेतड़ी की जनता को मैं खरीदने का कार्य कर पाऊँ। क्यों लगता है कि खेतड़ी की जनता को खरीदा जा रहा है? मुझे अब ऐसा लगता है कि खेतड़ी की जनता को वोट अगर मांगा नहीं जा रहा, आशीर्वाद लिया नहीं जा रहा, खरीद के वोट अगर मांगने की इच्छा से अगर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका ये भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा। 4 महीने बिल्कुल पास में। क्या लगता है खेतड़ी में लगातार जिस तरीके से जातीय समीकरण तय करते हैं चुनाव, आपको लगता है कि जातीय समीकरण को आप लोग साध पाओगे?
मैं ये मानता हूँ कि जातीय समीकरण आज से पहले होगा, 2023 से पहले इलेक्शनों में जातीय समीकरण काम करता होगा, पर मैं ये मानता हूँ कि अब जातीय समीकरण काम नहीं करता है। 3.25 लाख वोटर निवेश करते हैं खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में, एक जाति से कभी विधायक नहीं बना जाता। इसका जीता जागता सबूत हमारे बीच में है, मेरे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्व समाज का आशीर्वाद ज़रूरी है, और यूथ का अगर मेरे साथ मिलेगा तो मैं आपको ये बहुत जल्द ही निर्णय, हमारा जो उद्देश्य है हम पूर्ण कर पाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, क्या आप उनसे लड़ पाओगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे सर। कांग्रेस और बीजेपी का तो एक पैटर्न बना हुआ है कि उम्मीदवार कौन होगा सर। 5 साल देख लो, 10 साल देख लो, 15 साल देख लो, 20 साल से एक ही पैटर्न चल रहा है सर। दोनों पार्टियों ने लूटने का कार्य किया है। अब इलेक्शन में आके कांग्रेस बीजेपी को दोष देती है, बीजेपी कांग्रेस को दोष देता है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के सामने सच्चा सामने आना चाहिए सर। उतना ही लूटने का कार्य सर कांग्रेस ने किया है, तो उससे डबल कार्य सर बीजेपी ने किया है। और पार्टी का पैटर्न एक बना हुआ है। टिकट मैं चाहता हूं कि ये पैसे से खरीदी हुई टिकट ही मानता हूं मैं कि ये प्यार और मोहब्बत की टिकट नहीं है सर जनता के बीच के अंदर। अगर आपको प्यार मोहब्बत से टिकट लेनी चाहिए या फिर अपने वोटर से अगर टिकट लेनी है तो आप सर्वे करवा के टिकट कांग्रेस और बीजेपी की दी जाए, और बसपा की टिकट सर पैसे से खरीदी जाती है। ये मूल रूप से एक सभी का एक सिद्धांत बना हुआ है सर। पूर्ण जी ने बहुत कार्य किया, पूर्ण जी ने सर अपने पार्टी को बनाने का और खेतड़ी से खड़ा करने का कार्य किया, बट आज उनकी टिकट छिन गई। तो ये साफ रूप से दर्शाता है कि सर वो पैसे से खरीदी हुई टिकट है। लगातार जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी उन्हीं कैंडिडेटों को टिकट देती है, आप जैसे नौजवानों को टिकट नहीं देती, ये आपको क्यों लगता है? सर मुझे ये लगता है कि सर अब खेतड़ी के जितने भी प्रत्याशी हैं सबके सर आप इनके कार्य देखे उठा के, सबके माइंस होंगे, सबके ठेके होंगे सर। 2 नंबर से या फिर किसी तरीके से पैसे कमाते हैं सर, और वो खेतड़ी की जनता को लूटते हैं पहले 4 साल, और फिर 4 महीने के अंदर सर वही पैसे से खेतड़ी की जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं सर। कोई एक कैंडिडेट अगर ऐसा नहीं है जिसकी माइंस नहीं होंगी, आप सर्वे करके सर दर्शकों को बताएं कि किस किस की सर क्या क्या कार्य गए। लेकिन आप युवा होने के नाते उन 4 सालों में बोले भी तो नहीं। उन चुनाव के ऐन वक्त पर आप लोग आते हो, चुनाव लड़ने की बात कहते हो। उम्र 30 साल है, उससे पहले मुझे सेटल होने का भी एक समय होना चाहिए। एक सही समय का इंतजार कर रहा था, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 के अब आने वाले समय के अंदर इन सब दुकानों को सर मैं बंद करवा के रहूँगा, और प्रशासन हो या किसी चीज़ का हो सर, इनका ईंट चीट बजाने का कार्य करूँगा आगे सर। उम्मीदवार अपनी हर वो कोशिश करने के लिए तैयार हैं, क्या राहुल घुमरिया इन कोशिशों में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। यूथ अगर साथ रहा, जनता का प्यार अगर बना रहा, तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आप खेतड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं खेतड़ी की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने बहुत देखे कांग्रेस के विधायक, बहुत देखे बीएसपी के विधायक, बहुत देखे आपने बीजेपी के विधायक, एक यूथ नया चेहरा को सामने लेके आए और एक बार 5 साल ट्रस्ट करके देखे कि खेतड़ी का विकास कहाँ से कहाँ तक जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यूथ के ऊपर अगर विश्वास करा जाएगा तो यूथ के अंदर वो सक्षम क्षमताएँ होती हैं सर कि एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक करने की क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होती हैं सर। वो दावा तो वो लोग भी करते हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको वोट जनता क्यों दे? सर मेरे को जनता वोट इसलिए दे कि एक मैं यूथ हूँ और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आज से पहले जो भी यूथ आगे आया है उनको दबा दिया गया, प्रेशराइज कर दिया गया, उनको रोक दिया गया। पर राहुल घुमरिया आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि इलेक्शन लड़के रहेगा, राहुल घुमरिया का चेहरा सर्वप्रथम आपको मिलेगा। क्यों लगता है कि लोग आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? सर वो उनकी मेंटेलिटी डिपेंड करती है कि राजनीति के क्षेत्र के अंदर कौन हमें नुकसान कर सकता है, कौन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। सर वो 3 पार्टियां बैठ के डिसाइड करती हैं कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। सबसे पहले जातीय समीकरण पे आते हैं, तो जातीय समीकरण के पीछे भी सर बहुत बड़ी राजनीति चलती है खेतड़ी के अंदर, पर इसका भ्रम जल्दी दूर हो जाएगा सर। ये थे हमारे साथ राहुल घुमरिया जी, जो खेतड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनावों में जनता इनका कितना साथ देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।